नहीं है, कहीं नाम तक भी नहीं है मेरे थाना में कहीं। किस जुर्म में 15 लाख का डिमांड करते हैं, 9.5 लाख रुपए आपसे लेते हैं? सर जब मिल गया तो कहा कि हम लोग जाए, तो ना अभी नहीं, बेड डूब जाएगा। तब बेड डूबा तो 8 बजे। बिहार में सुशासन की सरकार में वर्दी वाले गुंडे का बढ़ावा आप देख सकते हैं। ना एक व्यक्ति के ऊपर ना FIR दर्ज होती है, ना किसी प्रकार का थाने में शिकायत होती है, फिर भी उन बुजुर्ग को थाना में बुलाया जाता है और थाना के द्वारा कहा जाता है कि आपके पास सवारी नहीं है, गाड़ी नहीं है, तुम अपनी गाड़ी भेजते हैं और गाड़ी भेज के इन बुजुर्ग व्यक्ति को थाने पर बुलवा लिया जाता है और 2 दिन रखा जाता है। उसके बाद इनके फोन से उनके बेटे के पास कॉल किया जाता है और बोला जाता है कि आप थाने पहुंचो, अगर नहीं पहुंच सकते तो हम अपनी गाड़ी भेजते हैं, मेरे गाड़ी से आओ। और उनके बुलाने के बाद 15 लाख रुपए में डील होती है। 15 लाख अगर देते हैं तो आपके पिताजी को छोड़ा जाएगा, नहीं तो यहीं पे रहेंगे। हालांकि जेल भेज देंगे। उनके पिताजी, उनका बेटा करता ना क्या करता, 9.5 लाख रुपया करके डील करता, कहीं से पैसा लाता, उनके टेबल पर पटकता 9.5 लाख रुपया। तब 2 दिन के बाद यानी कि 10 तारीख उनको बुलवाते हैं और 12 तारीख को शाम 4 या 5 बजे उनको छोड़ते हैं। जरा आप भी इस वीडियो पर गौर करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे वर्दी वाले गुंडे अगर बिहार में होंगे तो शायद आम जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा। बाकी क्या है मामला चाचा जी, बताइए आप। मामला यही है कि 10 तारीख को पर्व का दिन हम लोगों का था। 10, 11, 12 3 दिन पर्व होता है। 3 दिन के दिन में 10 तारीख के शाम को 7 बजे से पहले बाद में ये BT सिंह जमदार मेरे घर पर दल बल के साथ पहुँचे। BT सिंह कौन है? BT सिंह जमदार हैं। हाँ, BT सिंह पचपकड़ी OP के। हाँ जी। और पहुँचे और बोले कि विक्रम बड़ा बाबू बुला रहे हैं आपको। बड़ा बाबू बुला रहे हैं। हम कहे काहे के लिए? तो ना अब चलिए ना। हम कहा कि तो हम मोटरसाइकिल ले ले। पहले हमसे पूछे कि नाम आपका क्या है बाबा? हम कहा कि मेरा नाम मोहम्मद खुदादीन है। तो चलिए बड़ा बाबू बुला रहे हैं। तो हम कहा कि तो बड़ा बाबू बुला रहे हैं काहे के लिए? तो ना चलिए ना कि तो हम कहा कि हम मोटरसाइकिल ले लेते हैं। तो नहीं मोटरसाइकिल का लीजिएगा, फिर हम आपको गाड़ी से छोड़ देते हैं। यहाँ से ले गए, हमको बुला करके थाना में बैठा लिए। बैठा करने के बाद में कुछ एक आध 2 बात पूछे कि कौन मिस्त्री आपका काम करता था। मिस्त्री हम कहा कि फल्ला नाम है उसका, एगो का भदई, एगो कृष्णा, तो वही काम किया है। उसके बाद में अपना वो चला गया। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर वहाँ से हम इतने उनको बोले। उसके बाद से हमसे कुछ नहीं पूछा। लोग सब पहुँचने लगे हमको छोड़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं के बोलू आज नहीं छोड़ेंगे, इनको कल ले जाइएगा। किस जुर्म में आपको थाना में रोक लिया? कुछ कोई पता आता नहीं है हमको, कुछ पता नहीं है। ऐसा ही ले गए बैठा करके, ना मेरे पर कोई FIR है, ना कुछ ना करते हैं, ऐसा ही ले जा करके बैठा लिए। थाना से कोई दुश्मनी भी है? कुछ नहीं। हम तो कोनो अभी एगो चिड़िया का भी हमारे ऊपर कोनो केस नहीं है, और न कहीं है कोई नाम निशान। हम तो 72 बरस हमारा उम्र है। हम तो बुजुर्ग आदमी हैं और खेती बाड़ी में इंगेज रहते हैं बराबर। 24 घंटा खेती में अपना रहते हैं लड़का लोग। उस दिन थानेदार रोक कर थाना में क्या आपसे बातचीत हुई? थाना में तो रोका रात में, और सुबह कहता है कि आप अपने लड़का हासिम है, आपके लड़का? हम कहा जी है। तो उनको आप बुला दीजिए। हम कहा कि ठीक है आपके सामने फ़ोन करते हैं। हम उनके सामने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में वो कहा कि हम आ रहे हैं। कुछ देर हो गया तो फिर कहते हैं कि अगर नहीं बुलाइएगा तो हम गाड़ी भेजेंगे। समझे? गाड़ी भेजेंगे, यानी कि थाना वाला आपके घर पे गाड़ी भेजेंगे आपके बेटों को बुलाने के लिए? गाड़ी भेजेंगे। हम कहे नहीं सर ऐसा बात नहीं है, गाड़ी तो आइए जाएगा। फिर हम फ़ोन किए लड़का को, रे आओ तुम। जब तक जमदार साहब फिर हमसे ले लिए मोबाइल। फिर हमारे लड़का से बात किए। अब बात करने के बाद में लड़का 10-15 मिनट के अंदर में पहुंच गया। पहुंच जाने के बाद में वहाँ बैठा। बैठने के बाद में DSP आए। अपना क्या पूछा ना पूछा मेरा लड़का बताएगा। DSP साहब आए थे? आए थे। वो लड़का से मेरे पूछे हैं कुछ बात। अब क्या पूछे ना पूछे हम मैं नहीं बता सकता। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर शाम को हुआ कि मैनेजिंग कीजिए। हम किस बात का मैनेजिंग करें? हम क्या किए हैं कि मैनेजिंग करें? तब मेरे लड़का से वो बुला करके बातचीत किए। अब डीलिंग उलिंग किए। पैसा उसा का लड़का मेरा कहा कि देखिए ना 15 लाख मांग रहे हैं छोड़ने के लिए। कल हो करके सुबह। रात में तो कहे मैनेजिंग का बात, हम किसी का मैनेजिंग करें? हम कुछ किए नहीं तो मैनेजिंग हम कैसे करें? पहले से कोई FIR नहीं ना था आपके ऊपर? आपके किसी परिवार, किसी बेटा पोता किसी पर नहीं ना था? कुछ नहीं है अभी तक। कोई FIR नहीं है। हम कहीं कुछ में हईते नहीं है, नामो निशान नहीं है मेरा कहीं भी किसी केस में, हमारे घर परिवार किसी का भी। समझे? हाँ। और उसके बाद में क्या हुआ कि ये लोग जो है कि अपना बैठा करके रखे रह गए। पर्व भी मेरा घर में कोहराम मचा था। खाने पीने 3 दिन पर्व होता है, हम लोग बर्बाद हो गए समझिए। तो फिर सुबह खबर मिला कि नहीं इतना पैसा दीजिए, 15 लाख मांग रहा है। बेटा मेरा कहा, लड़का हासिम, कि 15 लाख मांग रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं उसका बात करने। कर धर के तो 9.5 लाख फाइनल किए। 9.5 लाख रुपया उनको मिला। और शाम 4 बजे पैसा वो अपना टेबल पर मेरा लड़का जा कर के सब दिया हुआ। और भी लोग कुछ लोग थे वहाँ। और उसके बाद में
कहा कि अब पैसा जब मिल गया तो कहा कि हम लोग जाए, तो ना अभी नहीं, बेड डूब जाएगा। तब बेड डूबा तो 8 बजे हम लोगों को छोड़ा, यही बात है। और उसके बाद फिर कागज पर हमसे लिखवा लिया। यानी कि 15 लाख का डील होते होते 9.5 लाख रुपए आपसे लिया गया है। क्या पैसा आप थानेदार को दे दिए हैं? हाँ, थानेदार को मिला। कब दिए पैसा? उसी दिन 12 तारीख के 4 बजे। अच्छा, 12 तारीख को 4 बजे आप 9.5 लाख रुपए थाना में जाकर जमा कर दिए आपके बेटे के द्वारा? थाना में नहीं, उनके टेबल पर, रूम पर। अच्छा, रूम पर जाकर बेटा का मेरा। हाँ, 9.5 लाख रुपए दे दिए। हाँ हाँ। अब फिर से एक बार सवाल मैं आपसे करूंगा कि एक बार आप सोच लीजिए कि आपके ऊपर कोई पिछला या 2 महीना पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं थी ना? नहीं है, कोई नहीं है, कोई केस नहीं है मेरे ऊपर। कोई केस नहीं ना? कहीं नहीं है, कहीं नाम तक भी नहीं है मेरे थाना में कहीं। किस जुर्म में 15 लाख का डिमांड करते हैं, 9.5 लाख रुपए आपसे लेते हैं? वो मिस्त्री जो है काम किया था, वो जो लेबर को लाया था, वो उस दिन काम किया, जिस दिन नहीं लाया, पहले लाया था, वो कहाँ तो मर गया था कि काम किया था, हमको उसका कोई अता पता नहीं था। अच्छा, मिस्त्री आपके घर पे काम किया था? न, वहाँ पर कारखाना के नज़दीक उलंग है, आगे एगो है बन रहा, उसी में छोटा सा रूम बनाना था, उसी में काम किया था। अच्छा, कारखाना आप बनवा रहे थे? हाँ, कारखाना आपकी बन रही थी, उसमें वो मिस्त्री शायद कारखाना तो बन चुका था, वो एगो रूम बन रहा था, उसी में मिस्त्री, लोकल मिस्त्री था, रोज पर वो काम करता था। हाँ, वही नारायणपुर का था मिस्त्री। अच्छा, वो मिस्त्री उसमें मर गया? मिस्त्री वहाँ थोड़ी मरा, मिस्त्री जो है कि अब कहाँ मरा क्या, मतलब मिस्त्री नहीं, उसका लेबर जो आता था ना काम करने, वो अपना लेबर जिसको लाता था ना, 4 दिन में मिस्त्री काम किया, लेबर मिस्त्री, तो वो लेबर नहीं आया, जो मरा वो नहीं आया। जो 11 तारीख को काम किया, 9 तारीख को काम किया, 11 को नहीं, 9 को काम किया, 9 को काम किया। और उसके बाद हुआ कि 10 को काम नहीं होगा, कल पर्व है हम लोगों का, लड़का मेरा कहा कि 10 को काम नहीं होगा, तो 8 तारीख को पैसा ले चुका था। 300 के रोज पर लेबर सब था, 500 रुपया मिस्त्री का था। अच्छा, उनका दिहाड़ी भी आप दे चुके थे? सब दिहाड़ी मिल चुका था। आपके यहाँ का कारखाना का काम खत्म होने के बाद आपके यहाँ से चला गया था वो? हाँ, वो तो पहले ही, वो लड़का नहीं आया था मेरे यहाँ। अच्छा, वो लड़का जो मरा है वो मेरे यहाँ नहीं आया था काम करने उस दिन। अच्छा, हाँ, अब बाद में पता लगा कि कदों मर गया है कि क्या हुआ, इसका हमको कोई जानकारी नहीं था, ऐसा ही लगा बैठा करके। उस मृतक परिवार ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कहते हैं? यानी कि कहने का मतलब अभी तक आपके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, कोई भी थाना में शिकायत नहीं हुई थी, लेकिन आपसे फिर भी 15 लाख रुपया मांगा जाता है, 9 लाख रुपया उनके टेबल पे घर पे जाकर देते हैं, तब उनके बाद एक रात रख के छोड़ा जाता है? एक रात कैसे, जिस दिन दिए उसी दिन छोड़ा, 12 तारीख को छोड़ा है, 10 को ले गए। अच्छा, 10 को ले गए, 10 रखे, 11 रखे, 12 के शाम को छोड़े 8 बजे रात में, 9.5 लाख रुपए देने के बाद। यानी कि आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। तो मामला आप समझ चुके होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। मैं फिर से बता दूं कि बिहार में सुशासन की सरकार में वर्दी वाले गुंडे का बढ़ावा आप देख सकते हैं। ना एक व्यक्ति के ऊपर ना एफआईआर दर्ज होती है, ना किसी प्रकार का थाने में शिकायत होती है, फिर भी उन बुजुर्ग को थाना में बुलाया जाता है और थाना के द्वारा कहा जाता है कि आपके पास सवारी नहीं है, गाड़ी नहीं है, तुम अपनी गाड़ी भेजते हैं, और गाड़ी भेज के इन बुजुर्ग व्यक्ति को थाने पर बुलवा लिया जाता है और 2 दिन रखा जाता है। उसके बाद इनके फोन से उनके बेटे के पास कॉल किया जाता है और बोला जाता है कि आप थाने पहुंचो, अगर नहीं पहुंच सकते तुम अपनी गाड़ी भेजते हैं, मेरे गाड़ी से आओ। और उनके बुलाने के बाद 15 लाख रुपए में डील होती है। 15 लाख अगर देते हैं तो आपके पिताजी को छोड़ा जाएगा, नहीं तो यहीं पे रहेंगे। हालांकि उनके जेल भेज देंगे। उनके पिताजी, उनका बेटा करता ना क्या करता, 9.5 लाख रुपया करके डील करता, कहीं से पैसा लाता, उनके टेबल पर पटकता 9.5 लाख रुपया। तब 2 दिन के बाद यानी कि 10 तारीख उनको बुलवाते हैं और 12 तारीख को शाम 4 या 5 बजे उनको छोड़ते हैं। जरा आप भी इस वीडियो पर गौर करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ऐसे वर्दी वाले गुंडे अगर बिहार में होंगे तो शायद आम जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप न्यूज़ देख रहे थे, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।